जब से TRE1, TRE2, TRE3 हम नए नए मामले सामने ला रहे हैं और जब जब मामला आता है तब तक हम पहुंच जाते हैं दरोगा गुरु रहमान सर के पास। नया मामला आपके पास है, आप जानते हैं अच्छे से कि हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को लथाड़ा है, सुनाया है, बोला है कि सप्लीमेंट्री और कंप्यूटर शिक्षकों का क्या होगा, नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं और बस कुछ समय का टाइम दिया है कि सब चीज क्लियर कर दीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। शिक्षा विभाग, सबसे पहले सवाल यही है सर कि क्या शिक्षा विभाग शिक्षक अभ्यर्थियों दुश्मन मानता हो? देखिए, एक बात तो मैं स्पष्टता को बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग में चाहे जिसको अपर सचिव बनाया हो, चाहे पाठक सर हो, चाहे अभी सिद्धार्थ सर सिद्धार्थ हो, या BPSC का चेयरमैन जिसको बनाया, तो निश्चित रूप से हम लोग को लग रहा था कि बाप रे बाप, इनसे अच्छा तो ईमानदार कोई होगा ही नहीं। तो क्या गुरु रहमान सर फिर से चेयरमैन पे नाराज हो गए? फिर से क्या, मैं नाराज चल रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों ने बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है और स्वाभाविक है बिहार का मुख्यमंत्री पूरे बिहार का चीज देख रहा है, ये केवल शिक्षा पर नहीं अटका हुआ है, शिक्षा पर उनकी नजर है। अब माननीय मुख्यमंत्री के पास माननीय हाई कोर्ट का जो आदेश दिया है 4 सप्ताह के अंदर हलफनामा जमा करने का, तो निश्चित रूप से उनके संज्ञान में आया है और इसके लिए मैं शिक्षा विभाग और BPSC को 100% उत्तरदायी मान रहा हूँ। आखिर कंप्यूटर शिक्षक के बच्चे बिलबिला रहे थे, उस समय उनको बिलबिला रहे थे क्या? आपको अच्छे से याद होगा जब आप लेटर लेके पहुंचे थे नीतीश कुमार के आवास पर, तो वही शिक्षक वहां पे आपके पैरों पर गिर गए और बोले कि सर मेरा भी लिख दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल उन लोगों का मैंने लिखा और उन लोग जब लड़के वहां पर मिले, मंदिर के पास मिले, जब राजवंशी नगर मंदिर के पास, तो मैंने उनका भी पॉइंट लिखा, सामने लिखा सामने सबको, और एक एक करके पॉइंट हम लोगों ने समझाया। मैं कह रहा हूँ कि जब ये बेचारे कंप्यूटर वाले शिक्षक हैं ये बिलबिला रहे थे, तो इनको लोग बोला था कि नहीं गलत है गलत है गलत है गलत है गलत है। अब माननीय हाई कोर्ट के फैसला पर कहाँ जाएंगे ये, इनको दे इनके साथ शिक्षा विभाग तो जिद्दी है, BPSC आयोग तो जिद्दी है, चेयरमैन और सचिव जिद्दी है, तो क्या करेगा हाई कोर्ट? सुपर हाई कोर्ट कबार के रख देगा। हम माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इतनी शक्ति है कि कबार के रख देगा। दूसरी सबसे बड़ी बात की सप्लीमेंट्री हम आज परीक्षा दे रहे हैं TR1 का, और उसका सप्लीमेंट्री Tier 2 में दीजिएगा, 3 में दीजिएगा, 4 में दीजिएगा, इस तरह की नौटंकी हुई है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के साथ हो गया सर सप्लीमेंट्री पर, तो क्यों नहीं शिक्षा विभाग और BPSC आयोग के जो चेयरमैन है वो क्यों नहीं ऐलान कर दिए कि TRE1 में इतना सप्लीमेंट्री हमने वादा किया था तो ये लीजिए सप्लीमेंट्री, और TRE2 में इतना वादा किया था तो ये लीजिए सप्लीमेंट्री? क्यों ऐसा नहीं हो रहा, क्यों धोखा हो? यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आपने कह के नहीं दिया। आप शुरू से TRE1 में कितना कहा गया था? इनको कहा गया था कि हम ज्यादा था कि हम इतना देंगे, आपने कहा था कि हम देंगे, नहीं दिया। दोबारा भी बच्चे इंतजार करते रहे, नहीं दिया। आपने TR1 में थोड़ा सप्लीमेंट्री की बात की, उसके बाद नहीं दिया। आपने क्या किया है? ना आपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया, जो मिसाइल नीति चलिए माननीय मुख्यमंत्री के हाथ की चीज है, उनको मन नहीं है। अब ये भी नहीं कह सकते हैं कि उनको मन नहीं है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार में नौकरी की बढ़ लाई है, ये मानते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात कि एज रिलैक्सेशन में जो लड़कियां एज का रिलैक्सेशन मांग रहे हैं 10 साल में, वो नया नहीं मांग रहे हैं। TR1 में मिला था, और जब एक ही बार परीक्षा देने के बाद इनका एज खत्म हो गया तो ये बेचारे कहीं ही नहीं रहे, तो इसलिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिलना चाहिए किसी भी हालत में। अच्छा, शिक्षा विभाग ऐसा जिद क्यों कर रही है सर? क्योंकि जब सीट्स हैं, जब सब चीज है, जब डिजर्व करते हैं लोग, जब योग्य अभ्यर्थी हैं, तो ये बदमाशी क्यों? ये बदमाशी नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान नहीं लिए थे, माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान लिए हैं और अब हाई कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया है। इसलिए अब सप्लीमेंट्री में या अन्य किसी भी तरह की व्यवधान जो परीक्षा में हुई है शिक्षकों के साथ, उसमें अब इन लोगों को नानुकुर करते नहीं बनेगा, क्योंकि इनको हंस के रोक के गा के देना पड़ेगा। जी, हाईकोर्ट ने तो चलिए दिया है 4 सप्ताह का समय, लेकिन एक कंफ्यूजन है जो आप अच्छे से जानते हैं, पिछली बार हमने आपसे बयान लिया था, वो ये है कि 40,000 के करीब जो TRE1 और TRE2 में सीट्स जो खाली थे वो TRE3 में चले गए। तो अब TRE3 में जो अभ्यर्थी भाग लिए थे, जो परीक्षा लिए थे, वो तो एकदम बम है कि अरे बाप रे बाप, शिक्षा विभाग, नीतीश कुमार, ये हो जय हो जय हो। लेकिन जो TRE1 और TRE2 में बैठे, एज खत्म हो गया, सप्लीमेंट्री का इंतजार करके फिर हार मान लिए, उनका क्या? उनका तो जीवन बर्बाद। नहीं, उनके लिए मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि एक सबसे बड़ा उपाय, हर बार शिक्षा विभाग BPSC मनमानी कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा उपाय इतना आप कीजिए
कि कम से कम 10 साल का एज रिलैक्सेशन दीजिए। और उससे सप्लीमेंट फायदा कितना होगा? फायदा होगा, जो बेचारे का एज खत्म हो गया है उनको उसको एज मिलेगा। हम नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम अटेम्प्ट मांग रहे हैं, चांस मांग रहे हैं। चांस मेरा हो ना हो दूसरी बात है, लेकिन बच्चों को 10 साल का छूट देना चाहिए, वो छूट देना ही होगा। और सप्लीमेंट्री और कंप्यूटर वाले को तो आप हाई कोर्ट के सामने नतमस्तक होंगे, ये हम जान रहे हैं। लेकिन एज रिलैक्सेशन और डोमिसाइल पर भी सरकार गंभीरता सोचे। इतनी बार आप ही चिल्लाए, आप नीतीश कुमार के पास भी गए, हाई कोर्ट तक ने अब बोल दिया है, तो भी शिक्षा विभाग जो है वो कोई टस से मस नहीं हो रहा है। नहीं, शिक्षा विभाग का टच से मस अब होगा। तो इसलिए माननीय हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि 4 सप्ताह के अंदर हलफनामा जमा कीजिए। अगर अब जमा नहीं करेंगे तब मान जाए कि बहादुरी की बहुत बड़ा बहादुरी है बच्चों। तो ऐसे ध्यान नहीं दे रहे क्या शिक्षक? इस सिद्धार्थ ध्यान दे रहे हैं, फाटक सर भी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो नियुक्ति की प्रोसेस हुई है वो नियुक्ति की प्रोसेस में गड़बड़ी हुई है, बच्चों के साथ अन्याय हुआ। अच्छा, ये जो सीट्स पे जो सीटेड फेल पहुंच जाते थे, सब चीज फेल जो कर देते थे, उनको निकाला गया, तो उन सीटों का क्या होगा सर? उसमें भी खेल होगा? उसमें भी खेल ना हो। अब हाई कोर्ट का इंटरफेरेंस इसमें हो गया है, माननीय मुख्यमंत्री का इंटरफेरेंस हो गया है, इसलिए अब किसी अध्यक्ष या शिक्षा विभाग के किसी निदेशक की औकात नहीं है इसमें छेड़छाड़ करे या बच्चों के साथ गलत काम करे, क्योंकि बच्चे तड़प रहे हैं और शिक्षक उनके लिए बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। जब ये शिक्षक बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे तो उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। मुझे माननीय मुख्यमंत्री पर विश्वास है, मुझे माननीय हाई कोर्ट पर विश्वास है, बाकी लोगों पर विश्वास नहीं है। रिजल्ट में देरी कर रहा है बहुत सर, 3.0 के जो रिजल्ट आने वाले हैं उसमें बहुत देरी। मुद्दा फंसा हुआ है। ये लोग कभी कभी सांप गलती से चूहा समझ के छुछुंदर को निकल लेता है, तो ना तो उगलते बनता है ना निकलते बनता है। वही हाल किया है APSC ने और शिक्षा विभाग ने, खेल कर दिया। बेचारे बच्चे परेशान हैं, बच्चे परेशान। मतलब कि यही सब मामले के चलते रिजल्ट्स में देरी हो रही है, लेकिन देर आएगा दुरुस्त आएगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री और हाई कोर्ट दोनों पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। अब बच्चों के साथ नहीं। आखिरी बस सवाल, कंप्यूटर शिक्षक जो है उनका और सप्लीमेंट्री मिला के TRE 1 का। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर क्या कुछ बड़ी अपडेट। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। गुरु रहमान सर आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करते रहेंगे। और आज जो है पटना हाई कोर्ट का बड़ा डिसीजन भी आया है TRE 1 को लेकर। अब क्या कुछ होता है समय बताएगा। वीडियो में इतने, धन्यवाद, जय हिंद।